रात का सन्नाटा था। चांद की हल्की रोशनी खिड़की से कमरे में झांक रही थी। निशा अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, मोबाइल हाथ में थामे। सुनो, तुम सो गए? उसने धीमे स्वर में पूछा। नहीं, तुम्हारे बिना नींद कहां आती है? दूसरी तरफ से आदित्य की आवाज आई। निशा मुस्कुराई। तुम्हें पता है, आज पूरा दिन कितना थका देने वाला था, पर तुम्हारी आवाज सुनकर सब ठीक लगता है। तो फिर मैं हर रात तुम्हारे साथ बातें करूंगा, ताकि तुम कभी अकेली महसूस न करो, आदित्य ने कहा। पागल हो तुम, निशा ने हंसते हुए कहा। हां, तुम्हारे लिए। उनकी बातें चलती रहीं। चांद और तारों को भी शायद उनकी प्यारी सी रात से जलन हो रही थी। निशा और आदित्य की पहली मुलाकात कॉलेज के पहले दिन हुई थी। निशा नए माहौल में थोड़ी नर्वस थी, जबकि आदित्य अपने दोस्तों के साथ मस्ती में मशगूल था। दोनों का परिचय एक ग्रुप प्रोजेक्ट के दौरान हुआ। निशा एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी, जहां हर चीज का हिसाब रखा जाता था, चाय की पत्ती से लेकर बिजली के बिल तक। वहीं आदित्य एक अमीर घराने का इकलौता बेटा था, जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उनकी अलग अलग दुनिया होने के बावजूद कॉलेज में उनकी दोस्ती गहरी होती चली गई। आदित्य को निशा की सादगी और मेहनत करने का जज्बा बहुत पसंद आया, और निशा को आदित्य की बेफिक्र मुस्कान के पीछे छिपी गहराई। समय बीतता चला गया और प्यार बढ़ता चला गया। कॉलेज खत्म होने के बाद आदित्य अपने पिता का बिजनेस ज्वाइन कर लिया। दूसरी तरफ निशा ने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए दाखिला लिया और अपने परिवार के लिए एक नई उम्मीद बन गई। कॉलेज के आखिरी दिन आदित्य और निशा गार्डन में मिले। आदित्य, निशा, ये 4 साल कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। अब तुमसे दूर जाने का ख्याल ही दिल को तोड़ देता है। निशा, मुस्कुराते हुए, हर अच्छी चीज का एक अंत होता है आदित्य, लेकिन ये अंत हमारी यादों का नहीं, बस इस सफर का है। आदित्य, मैं चाहता हूं कि यह सफर कभी खत्म ना हो। तुम मेरे साथ चलो। निशा, आंखों में हल्का सा दर्द। मेरा रास्ता अलग है आदित्य। तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां निभानी है और मुझे अपनी, लेकिन मैं चाहती हूं कि हमारे दिल हमेशा जुड़े रहें। आदित्य, गहरी सांस लेते हुए, ठीक है, लेकिन एक वादा करो, हम चाहे जहां भी रहें, यह रिश्ता कभी खत्म नहीं होगा। निशा, वादा। चुप्पी के बीच दोनों ने एक दूसरे को देखा। कोई शब्द नहीं, लेकिन उनकी आंखों में अनकही बातें साफ झलक रही थी। कॉलेज के आखिरी घंटी के साथ उनकी मुलाकात खत्म हुई, लेकिन उनका रिश्ता नई राहों की ओर बढ़ने वाला था। आदित्य और निशा ने अपने अपने रास्तों की ओर कदम बढ़ाए। उनकी कहानियां भले ही अलग अलग हो रही थी, लेकिन उनकी यादें और वादे हमेशा साथ थे। इंटरवल यही खत्म होता है, लेकिन उनके रिश्ते की असली परीक्षा अभी बाकी थी।